महात्मा गौतम बुद्ध हमेशा अपने छात्रों को यह बताते थे कि हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जिह्वा जो हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह दुनिया का सबसे तेज चाकू की तरह है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। भले ही वे शारीरिक रूप से किसी को चोट न पहुंचा सकें, लेकिन हमारे शब्द भावनात्मक रूप से किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्द एक शक्ति का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें यह पता नहीं हो कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, तो ये हमारी कमजोरी भी बन सकते हैं। जब हम उचित समय पर उचित तरीके से और बुद्धिमानी से बोलते हैं तो यह सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन अगर हम अच्छा नहीं बोलते या गलत समय पर बोलते हैं तो ये हमारे जीवन को बहुत कठिन बना सकता है। तो मित्रों, आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगा जो चुप रहने की महत्ता और उसकी शक्ति के बारे में है। ये कहानी आपको समझने में मदद करेगी कि चुप रहना कितना शक्तिशाली हो सकता है। एक समय की बात है, भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी थे जो दुनिया के शोर से दूर शांत जंगल में रहते थे। वे बहुत ध्यानात्मक थे और भारत भर में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजा उनके पास आया और कहा, सम्मानित सन्यासी, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और चिढ़ा हुआ महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत बेचैन है। हालांकि मेरे पास सब है, धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिताएं जो कोई चाह सकता है, फिर भी मुझे अंतर्मन की शांति नहीं मिलती। हे सन्यासी, कृपया मेरी इस अशांत मन को दूर करने में मेरी सहायता करें। सन्यासी ने कहा, तुम्हारे पास पहले से ही जवाब है, लेकिन तुमने उसे कभी खोजा नहीं। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, क्या तुम उस प्रयोग को करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में कोई अस्थिरता और चिंता नहीं रहेगी। महाराज बहुत दुखी थे इस सब सुनकर, लेकिन उन्होंने सन्यासी से कहा कि उन्हें क्या करना चाहिए और कहा कि वह अपनी चिंता मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके बाद सन्यासी ने शांत आवाज में कहा कि आगामी 15 दिनों तक आपको मेरे आश्रम में रहकर साधारण व्यक्ति की तरह जीना होगा। इन 15 दिनों तक आपको एकांत में बैठकर चुपचाप बैठना है और जितना हो सके उतनी ही कम बात करनी है। राजा ने सन्यासी की योजना स्वीकार की। पहले दिन ही उसने महसूस किया कि उसका मन बाकी दिनों की तुलना में अधिक बेचैन था। बहुत सारे सवाल और विचार उसके मन में आते रहते थे और उसे एक साधारण जीवन जीने में असहजता महसूस हो रही थी। वह वाकई बात करना चाहता था, लेकिन उसने उत्सुकता को रोका और पूरी तरह चुपचाप बैठकर संतुष्ट रहा। रात बितते बिताते उसे एक अप्रत्याशित शांति और खुशी की अनुभूति होने लगी। यह अनुभव उसे हैरान कर रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अशांति कैसे धीरे धीरे दूर हो रही थी। अगले दिन राजा ने एकांत में वक्त बिताते हुए प्रकृति, फूल, पौधे और आसमान में पंख लहराते पक्षियों को ध्यान से देखा। उसने पहली बार सच्ची में प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस किया। उसने जो नेचर की खूबसूरती को घिरा हुआ था, उसमें संबद्ध होने का अनुभव किया। 10 दिन बीत गए और उसके मन में सभी आंतरिक अशांति और कलह धीरे धीरे गायब हो गए। 12वें दिन वह महसूस करने लगा कि वह गहरी ध्यान में जा रहा है। जैसे ही उसकी आंखें अपने आप बंद हुईं, वह गहरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर गया और उसका मन चिंता से मुक्त हो गया। राजा ने गहरी आंतरिक शांति का अनुभव किया। गहरे ध्यान में अंतिम 3 दिन बिताने के बाद महाराज बौद्धिक सन्यासी के पास गया और उनसे कहा, प्रिय सन्यासी, मैंने खोज ली है कि मेरे मन में इतनी अशांति का कारण क्या था। वह समझाते हुए कि जब मैंने अपने बहकाए और परेशान मन का कारण खोज निकाला, सन्यासी ने पूछा, कृपया मुझसे शेयर करें कि आपने क्या सीखा है। राजा ने जवाब दिया, मैं बहुत बोलता था और लोगों पर बहुत अनुकूलन करने का प्रयास करता था, जिन्हें नकारात्मक रूप से सोचता था। यह अत्यधिक बातचीत और नकारात्मक सोच मेरा समय बर्बाद करता था और मेरे मन को बेचैन करता था। इस व्यवहार के परिणाम स्वरूप मैं अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं कर पाया और मैंने लगभग हर चीज में असफलता प्राप्त की। यह निरंतर असफलता मुझे और अधिक दुखी और चिढ़ा हुआ बनाया। लेकिन इन 15 दिनों ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब मुझे लगता है कि मैं वास्तव में जी रहा हूं और मैंने समझा कि पहले मैं गलत तरीके से जी रहा था। मैंने समझा कि हमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, यह स्वतः होता है।
सन्यासी ने बताया कि यह सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बहुत से लोग दुनिया में बहुत बात करते हैं। आज भी बहुत से लोग दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए बात करते हैं और यह अत्यधिक बातचीत अभी भी उनकी जिंदगी में समस्याएं खड़ी कर रही हैं। सन्यासी ने राजा को चुप रहने की महत्ता को समझाया। उन्होंने एक कहानी साझा की जिसमें एक छात्र ने गौतम बुद्ध से पूछा था कि वे इतना चुप क्यों रहते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं अपने आंतरिक मन के अंदर गहराई से जाने के लिए चुप रहता हूं। चुप्पी असल में अपने आप को समझने का पहला कदम है। चुप्पी के बिना स्वयं को जान पाना असंभव है। इसीलिए पहला कदम यह है कि आप चुप रहें केवल जब आवश्यक हो, और आप देखेंगे कि हमारी बातचीत का लगभग 90% हानिकारक है। मानवों की बातें कम होती तो यह बेहतर होता। यदि लोग अधिक चुप रहे तो 90% समस्याओं का हल हो सकता था। जब लोग शांत रहते हैं तो कम झगड़े होते हैं, कम बेचैनी होती है और कम बहस होती है। अगर दोनों व्यक्तियों को चुप रहना सीखना हो तो दुनिया में कई समस्याओं से बचा जा सकता है। जो इंसान चुप्पी की महत्ता समझता है वह भीड़ में भी शांति में रह सकता है। अकेलापन स्वर्ग की तरह हो सकता है। कभी कभी दूसरों का साथ हमें बेचैन कर सकता है। अपने अंदर शांति ढूंढना और शांति को गले लगाने की अनुमति देना महत्वपूर्ण है। अपने अंदर की शांति को खोजना और चुप्पी को गले लगाने देना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने अंदर की दुलारी महसूस करते हैं तो आपको एक ताजगी की भावना होती है। यहां आपका जीवन उत्पन्न होता है। कोई और आपको अंदर नहीं ले जा सकता, आपको वहां जाना होगा। इसलिए अंदर की ओर देखें, क्योंकि आप अपने आंतरिक जगत के परम शासक हैं। जब आप अपने अंदर देखते हैं तो आप जीवन की गहराइयों को अनुभव करते हैं और मौत की धारणा तक पहुंच सकते हैं। यह आंतरिक यात्रा अपने जीवन को ऊपर नीचे जाते हुए देखने की तरह है। हर बार जब आप इस आंतरिक यात्रा पर जाते हैं और वापस आते हैं तो आपको एक ताजगी की भावना होती है। यहां आप जीवन की धनीता पाते हैं, यहां नई शक्ति प्राप्त करते हैं और थकावट, दुख और चिंता गायब हो जाती है। बहुत से लोगों ने यह महसूस किया है कि जब वे चुपचाप रहते हैं और अपने विचारों पर विचार करते हैं तो बाद में वे अधिक शांतिपूर्ण और खुश होते हैं। जब आप वास्तविक रूप से अपने अंदरीकृत जीवन से जुड़ते हैं तो बोलना आपके मन को बेचैन नहीं करता, बल्कि आपके अंदर हमेशा शांति की भावना रहती है। इस तरह बोलने पर आप दूसरों को गहरी छू लेते हैं। जब आप आंतरिक चुप्पी बनाएं। मंतव्य। नमस्कार। यदि आप समाज के दबाव से मुक्त होकर अपनी अत्यंत मजबूत आत्मा में प्रवेश करते हैं तो जीवन में एक विशेष खुशी का अनुभव करेंगे, जो उन लोगों के जैसा होता है जो अपने सपनों का पीछा पूरी उमंग से करते हैं। आपका चेहरा नई चमक से भर जाएगा और आपकी आंखें एक अनूठी रोशनी के साथ चमकेंगी जब आप अनंत शांति के समुद्र में डूबते हैं। मित्रों, शायद आपने देखा हो कि बातें ज्यादा करना मन को शांति नहीं देता, बल्कि यह मन को नियंत्रित करना मुश्किल बना देता है और हमारी ध्यान केंद्रितता को बिगाड़ता है। व्यक्ति जो बहुत बोलते हैं वो एक काम पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होते हैं। इस वजह से वे अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते और जीवन के सच्चे मतलब को समझने में विफल रहते हैं। और आपने देखा होगा कि वे लोग जो बहुत बोलते हैं कभी कभी दूसरों द्वारा उपहास का पात्र बन जाते हैं, जबकि वे जो कम बोलते हैं और अपने शब्दों पर खड़े रहते हैं उन्हें दूसरों का सम्मान मिलता है। सच्ची बुद्धिमत्ता यही है कि कब, कहां और क्या बोलना चाहिए, और जो इस कौशल को विकसित करते हैं वे विभिन्न परिस्थितियों में सफल होते हैं। जब हम महान व्यक्तियों की गुणवत्ता का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वे कुछ विचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करते हैं और इससे ही उनकी सफलता में योगदान होता है। साथ ही बहुत से लोग हैं जो बातें बहुत करते हैं, जिन्हें अक्सर झूठ बोलने और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें फैलाने की आदत हो जाती है, जो संबंधों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उन लोगों को अक्सर दूसरों की तारीफों से बचाने की कोशिश करते हैं जो कम बोलते हैं और अपने शब्दों पर खड़े रहते हैं। मिलती जुलती प्रेरणा वाले शब्दों से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और उनके वचनों पर भरोसा भी होता है। हालांकि एक व्यक्ति जिसका मन परेशान होता है वो आम तौर पर सफल होने में कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि उन्हें अपने काम में असली रुचि की कमी होती है। सच्ची बुद्धि यहां तक है कि कब, कहां और क्या कहना चाहिए, और जो इस कौशल को विकसित करते हैं
वे विभिन्न परिस्थितियों में सफल होते हैं। व्यक्ति जो कम बोलता है वो अक्सर ध्यान का केंद्र बनता है और विभिन्न प्रयासों में सफल होता है। जब हम महान व्यक्तियों की गुणवत्ता को देखते हैं तो हमें यह पाया जाता है कि वे कुछ शब्दों का सही से उपयोग करते हैं और अपने वचनों को ध्यान से सोचकर उनकी सफलता में यह महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वहां कई लोग हैं जो बहुत बात करते हैं, अक्सर झूठ बोलकर और दूसरों पर नकारात्मकता फैलाकर, जो संबंधों और प्रतिष्ठाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए उनके पास के लोग उनसे बचने और दूर रहने की कोशिश करते हैं। प्राचीन पाठों में विभिन्न संस्कृतियों के लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि हमारे शब्द हमारे विश्वासों और मूल्यों को दर्शाते हैं। चुप रहना हमें संयमी बनाता है, जो हमें अधिक सचेत बनाता है। ध्यान करने से हमें अपने आप को बेहतर से समझने में मदद मिल सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं सुझाव देता हूं कि आप हर दिन कम से कम 20 मिनट अकेले में बिताएं। यह आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। जब हम इस जैन यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं तो मैं आप सभी से इंस्पिरा जैन समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने को आमंत्रित करता हूं। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है तो कृपया हमें समर्थन दें और लाइक बटन दबाकर इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और नीचे अपनी सोच या कोई और जैन कहानी जिसको आप सुनना चाहें उसकी टिप्पणी छोड़